हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स का महासंग्राम। आज हम क्लास 10th की मनोहर रेसिक अध्याय 1 संख्या पद्धति अभ्यास 1.1 का अध्ययन करने वाले हैं। तो सभी बच्चे अपने डाउट क्लियर करें और जो भी डाउट आपको बीच में आए तो कमेंट कर कर पूछें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पहला प्रश्न दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम इन तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो हमें संख्या दी गई है 8। 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 का करेंगे तो 3 गुणे 3, 3 त्रिके 9। अब हमें संख्या है 25, तो 25 के अभाज्य गुणनखंड होगा 5 गुणे 5। तो इन सब संख्याओं में हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। क्या हमें इन तीनों संख्याओं में कुछ उभयनिष्ठ दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा है, तो इसका एचसीएफ होगा 1। अगर ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन आए कि कुछ भी कॉमन ना दिखे तो वहां पर एचसीएफ 1 होता है। ये बात हम हमेशा याद रखेंगे। अब हमें इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? कम से कम 2 कितनी बार उपयोग किया गया है? 3 बार। 3 गुणे 3, 5 गुणे 5। क्योंकि इन तीनों में संख्याएं भिन्न भिन्न हैं तो हम भिन्न भिन्न बार इसको लिखेंगे। अब हम इसका गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 24 दूनी 48, 24 ती 72, 72 पंचे। तो अब हम इसका गुणा कर लेते हैं। तो इसका गुणा करने के पश्चात हमें प्राप्त होती है संख्या 1800। यही हमारा एलसीएम होगा। 1800 यही हमारा आंसर होगा। अब हम संख्या दूसरी लेते हैं। हमारा प्रश्न दिया गया है 26 और 91। तो अब हम 26 तथा 91 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 13 और 91 का अभाज्य गुणनखंड होगा 91 का अभाज्य गुणनखंड होगा 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बच्चों? 7 गुणे 13। हम इनकी अभाज्य गुणनखंड साइड में भी करके देख सकते हैं। जैसे हमें 26 संख्या दी गई है तो 2 से भाग देंगे 13। अब ये 13 एक अभाज्य संख्या है तो ये 13 से ही कटेगी। तो 13 एकम 13। अब हम इसी प्रकार 91 का भी करेंगे। तो 91 2 से नहीं कटेगा क्योंकि यह एक विषम संख्या है, क्योंकि इसके अंत में संख्या 1 हमें दिखाई पड़ रही होगी। तो ये किससे कटेगा? तो ये 7 से जाएगा। 13 सत्ते 91 होता है, क्योंकि हम 13 की पहाड़ा जानते हैं। तो 13 एकम 13। तो इनमें अभाज्य गुणनखंड हमने लिख लिए हैं। अब हमें इनमें क्या कॉमन दिख रहा है? अब हमें इनमें 13 कॉमन दिख रहा है। 13 इन दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ है। तो जो उभयनिष्ठ होता है वही हमारा क्या कहलाता है बच्चों? एचसीएफ। अब हमें क्या लेना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम क्या होगा? 2 हमें कितनी बार संख्या दिख रही है? अधिकतम 1 बार। 7 जो हमारा उभयनिष्ठ दोनों संख्याओं में होती है उसे हम 1 बार लिखते हैं। जैसे 13 हमारा
26 के गुणनखंड में भी है और 91 के गुणनखंड में भी है, तो हम इनका गुणा करेंगे। तो क्या आएगा, 7 दूनी 14, 14 गुणे 13 करने पर हमें प्राप्त होता है 182। यही हमारा उत्तर होगा। अगर आपको बच्चों किसी भी प्रकार का डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब हम दूसरा प्रश्न इसी प्रकार हल करेंगे। हमें दूसरा प्रश्न दिया गया है, दूसरा प्रश्न हमें दिया गया है, यदि HCF 306, 657 बराबर 9, तो LCM 306, 657 ज्ञात कीजिए। तो हमें संख्या दी गई है, और उसका HCF दिया गया है बच्चों, और हमें LCM ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करने के लिए हमें एक सूत्र पता है, हमें सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र सब बच्चे लिख लेंगे और इसे याद करेंगे। सूत्र से LCM बराबर पहली संख्या माना A गुणे दूसरी संख्या बटे में HCF। तो हमें संख्या क्या दी गई है बच्चों, पहली संख्या क्या है हमारी, 306 गुणे 657, अब बटे में HCF है हमारा 9। अब हम 306 और 657 का गुणा कर लेंगे। कहीं बार रफ पे हम गुणा कर लेते हैं बच्चों। तो हमें संख्या प्राप्त होती है